बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल के प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मकसद आप तक नई नई मालूमात पहुंचाना है। और आज की वीडियो इसी सिलसिले की है। आज आपको बताया जाएगा कि बाकर खानी की तारीख क्या है, यानी बाकर खानी कैसे बनी, इसका नाम बाकर खानी क्यों रखा गया और इसका ताल्लुक किस इलाका से था। इस सिलसिला में आपकी खिदमत में एक कहानी पेश करूंगा जिसमें तमाम मालूमात होंगी। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि किसी दौर में बड़े सगीर के शहर लखनऊ में एक हसीनो जमील नहायत ही खूबसूरत तवाइफ रहती थी। उस तवाइफ का नाम खानी बेगम था। खानी बेगम ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि अपनी नशिस्त व बर्खास्त के हवाले से भी लखनऊ की बड़ी जानी मानी हस्ती समझी जाती थी। उस ज़माने में नामवर तवाइफें जिस्म फरोशी नहीं करती थी, सिर्फ रक्स व सरूद की महफिल ही मुनक़िद की जाती थी। जबकि उमरा और नवाबीन अपने बच्चों को इन तवाइफों के यहाँ आदाब सिखाने भेजते थे। खानी बेगम के भी कई चाहने वाले थे जो न सिर्फ इसकी खूबसूरती के असीर थे बल्कि उससे शादी के ख्वाहिशमंद भी थे। कई नवाबीन भी खानी बेगम को अपने हरम में जगह देना चाहते थे। इन्हीं में एक नवाब बाकर अली खान था जो नवाब सिराजदौला की फौज में एक जनरल था। बाकर खान को खानी बेगम से मोहब्बत हो गई और वो खानी बेगम से शदीद मोहब्बत का दावा करता था। जबकि इन्हीं के हमअसर नवाब जुम्मन खान भी खानी बेगम के असीर थे। दोनों नवाब चाहते थे कि खानी बेगम उनके हक में फैसला दें, लेकिन खानी बेगम भी जानती थी कि इतने चाहने वालों में से मजबूरा दोनों नवाब भी इनके असल तलबगार हैं। लेकिन इससे पहले कि वो किसी एक के हक में फैसला करती, किसी ने रात की तारीकी में उन्हें उन्हीं के कोठे पर कत्ल कर दिया और कत्ल की तफ्तीश ये कहकर जल्दी बंद कर दी गई कि इनके किसी नाकाम आशिक ने ये हरकत की और फरार हो गए। नवाब जुम्मन और नवाब बाकर की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। नवाब जुम्मन ने तो फिर भी जल्दी खुद को दूसरी मसरूफियात में उलझा लिया, लेकिन नवाब बाकर अली खान सिर्फ अपनी हवेली तक महदूद होकर रह गया। ना कहीं आते
और ना ही किसी से मिलते थे। सारा सारा दिन खानी बेगम की याद में घुलते रहते थे। बिलाखिर एक दिन उनके एक मुंह चढ़े दोस्त उनसे मिलने आ गए और उन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता देकर घर से बाहर निकाला और बाजार लेकर आए। दूसरे मशगलों के साथ साथ रवाजों और फरमाइशों का ख्याल रखते हुए नानबाई नई नई डिशें भी बनाते थे। जबकि बाकर अली खान के दोस्त उन्हें एक मशहूर नानबाई की दुकान पर ले आए और नानबाई को नवाब साहब के लिए कोई ख़ास जायके की फरमाइश कर दी। जब नई तखलीक नवाब बाकर अली खान के सामने पेश कर दी गई तो उन्होंने बड़ी बेदिली से लुक़मा तोड़ा और मुंह में रखा। एक लहजे के लिए उन्हें ऐसा लगा कि मुंह में जायकों की बहार उतर आई है। उन्होंने फौरन नानबाई को तलब किया। नानबाई बेचारा परेशान हो गया कि आज उसका सर कलम कर दिया जाएगा। जब वो डरते डरते नवाब बाकर अली खान के सामने पेश हुआ तो नवाब बाकर अली खान ने पूछा कि ये रोटी तुमने बनाई है? तो नानबाई ने असबाब में सर हिला दिया। चुनांचे नवाब बाकर अली खान ने पूछा कि इसका नाम क्या है? तो नानबाई ज़्यादा ही घबरा गया और समझा कि रोटी में कोई नुक्स है। चुनांचे वो मिन्नतें करने लगा और अर्ज़ करने लगा कि हुजूर, मैंने ये रोटी पहली बार बनाई थी, मुझे इसके जायका का भी पता नहीं। अगर आपको पसंद नहीं आई तो माफ़ कर दें, आइंदा इसे नहीं बनाऊंगा। तब नवाब बाकर अली खान ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, हमें तो ये रोटी बहुत पसंद आई है। नानबाई बहुत खुश हुआ और उसने नवाब बाकर अली खान से इस रोटी के नाम की फरमाइश कर दी कि जनाब आप ही इस रोटी का कोई नाम रख दें। चुनांचे नवाब बाकर अली खान ने अपने दोस्त और शाही नानबाई से कहा कि हम जिसके साथ मोहब्बत करते थे उसका नाम खानी बेगम था और मेरा नाम बाकर अली खान है। खानी बेगम और बाकर अली खान ज़िंदगी में तो मिल ना सके तो क्यों ना इस रोटी का नाम बाकर खानी रख दें। इस तरह जहाँ जहाँ ये खाई जाएगी तो लोग हमारा नाम एक साथ लेंगे। चुनांचे नवाब बाकर अली खान के मुंह से निकली बात फ़ौरन कबूल कर ली गई और उस रोटी का नाम बाकर खानी रख दिया गया। यूँ इस तरीक़ा से बनाई जाने वाली रोटी
अब भी बहुत सी तब्दीलियों के साथ और मुख्तलिफ अशकाल के साथ पाको हिंद में खाई जाती है, बल्कि कश्मीरी बाकरखानी बहुत ही मशहूर है, जो कश्मीरी चाय के साथ बहुत ही मज़ा देती है। और इस तरह बाकरखानी का नाम रख दिया गया और ला मोहल्ला बाकर यानी नवाब बाकर अली ख़ान और तवाइफ खानी बेगम दोनों का नाम एक साथ मरबूत हो गया, यानी बाकर खानी। इसमें बाकर नाम जो है ये आ गया उसका नवाब का, और खानी जो है वो खानी बेगम का। तो इस तरह इस दरियाफ्त या इस नई रोटी का नाम बाकर खानी रखा गया, जो मुख्तलिफ अशकाल में हमारे पास अब भी मौजूद है, बिलखसूस बरसगीर पाको हिंद में भी मौजूद है, और कश्मीर की बाकर खानी बहुत ही मशहूर भी है। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि कैसी रही आज की कहानी यानी बाकर खानी। उम्मीद है कि आप इसे पसंद फरमाएंगे, और साथ ही ये गुजारिश भी करूँगा कि अपने दोस्त अहबाब को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी बाकर खानी की तारीख जान सकें।